सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है, सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। अगला घोटाला, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ पर युद्ध के दौरान 4000 करोड़ के अवैध निवेश का घोटाला सामने आया। 4000 करोड़ का यह घोटाला था। एक अगला भी घोटाला साथ साथ में हम आपको दिखाते हैं। 12 नंबर का घोटाला ये आपके सामने। पिछले 63 वर्षों में पहली बार किसी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के ऊपर लगे आरोपों को न्यायाधीश एएस आनंद समेत कई मुख्य न्यायाधीशों ने जांच की मांग की। यहां पर यह बताना लायक है कि आनंद भूषण जी ने एफिडेविट दायर करके यह कहा है कि देश के सब ज्यादा मात्रा में, ज्यादा परसेंटेज में न्यायाधीश करप्ट है, और इस एफिडेविट में उन्होंने लिखा है कि अगर यह साबित मैं नहीं कर पाया तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। इस न्यायपालिका के करप्शन को भी इन्होंने बाहर निकाला। और परसों की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद के न्यायालय के बारे में भी बात कही कि वहां पर कुछ सड़ रहा है जिसकी बदबू दिल्ली तक आ रही, इसलिए न्यायालय में भी भ्रष्टाचार की बात सामने। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। बोलिए, आपका नाम बताइए और आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। हाँ जी, मैं संबलपुर उड़ीसा से बोल रहा हूँ, शरद शर्मा। बोलिए, क्या कहेंगे शरद जी? नमस्कार। नमस्कार जी, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये कोई जो भ्रष्टाचारी जो भी हैं देश के, जो हजारों करोड़ों का घोटाला जो कर रहे हैं, ये लोग कोई अनोखे, कोई दूसरी दुनिया से आए नहीं है, वो हम लोगों के बीच से ही है। आज भ्रष्टाचार हम लोगों में घुस रखा है इतनी बुरी तरह से कि मतलब हम लोग किसी बच्चे को आज सरकारी नौकरी या किसी भी नौकरी की तनख्वाह की उसकी चिंता नहीं रहती, ऊपर की तनख्वाह की पूछते हैं कि ऊपर से तुम कितना कमा लेते हो। हम लोगों की मानसिकता सबसे बड़ी है, यही चेंज होनी चाहिए, यही बदलनी चाहिए कि हम लोगों में अगर यदि कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई किसी लोग सोचते हैं कि बस किसी तरह अपना काम हो जाना चाहिए, चाहे ऊपर से पैसे देने पड़े 100, 200, 500, 1000 कुछ भी है। सरकारी अस्पताल हो, पुलिस हो, कहीं कभी कोई भी सरकारी महकमे का कोई भी काम हो, हम सोचते हैं कि भाई किसी तरह अपना काम हो जाना चाहिए। तो यही आगे जाकर के अपराध नहीं मान सकता इसको कोई। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, धन्यवाद। क्योंकि भ्रष्टाचारियों को हम खुद अपना बजट बनाते हैं, तब बजट में ही भ्रष्टाचार की प्रोविजन रखते हैं। अगर हमारी बेटी बहन के लिए दूल्हा देखने जाते हैं तो जैसे हमारे कॉलर ने कहा, उसकी सैलरी से ज्यादा उसकी ऊपर की कमाई पर हम पूछते हैं, ऊपर की कमाई करने वाला क्या सुख दे पाएगा, और अगर देगा तो कितने दिन टिकेगा। भ्रष्टाचार को प्रतिष्ठा से मुक्त, प्रतिष्ठा के खिलाफ हमको उतारना चाहिए और भ्रष्टाचार को प्रतिष्ठा नहीं देनी चाहिए। एक और कॉलर, हेलो, नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? तो ये भ्रष्टाचार के जाल में तो ये पूरा देश इस तरह जकड़ गया है कि इसका कोई अता पता ही नहीं लग रहा। बिल्कुल, कि आप जड़ में देखिए कि जड़ में क्या है। जब 5वें और 6ठे वेतन आयोग में सिफारिश की गई थी कि सैलरी बढ़ा दो तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, उसके बाद इतना और ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल, बाहर से जो 2 नंबर का पैसा हमारे ही नेताओं का FFI और PI नोट से थ्रू आ रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही कि देश में भ्रष्टाचार कम हो, इसके लिए बात कही गई, आयोग बनाया गया कि सैलरी बढ़ा की दी जाए, और सैलरी बढ़ाई गई, इतनी बढ़ाई गई कि हमारे आसपास के देशों में उससे मिलती जुलती सैलरी कहीं नहीं दी जाती। हमारे यहाँ पर ऐसी इंडिया और भारत ऐसे 2 देश बन गए जिसमें एक ही भूमि पर 2 देश, एक तरफ 6वां वेतन आयोग लेने वाला और एक तरफ 20 रुपए में अपने जीवन को गुजारने वाला। इस 6वां वेतन आयोग के समय 5वें 6वें में दोनों बार कहा गया था कि अगर अच्छी सैलरी दी जाएगी तो अच्छी सैलरी के साथ लोग करप्शन भी कम करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, देखते क्या कहते हैं। हेलो सर जी, नमस्ते। नमस्ते, बोलिए, आपका नाम बताइए। हाँ जी सर, मैं ध्रुव बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं ध्रुव जी? हाँ जी, ऐसा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष पर जो है दोनों जो है पार्टियां बैठ करके इसका हल निकालें और बात करें और देश के सामने जो है सारी बात रखें, और जो भी इसमें जो सम्मिलित है उन्हें जो है सजा दी जाए और उचित से उचित कार्रवाई की जाए। मेरा तो यही कहना है सर। ध्रुव जी कहाँ से बोल रहे हैं? और बराबर आप जो है कंटिन्यू दिखाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका असर धीरे धीरे होगा ही आगे चल करके, मुझे ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल, धन्यवाद। देश की पार्टियां साथ मिलकर
अगर बैठती भी होगी तो मुझे लगता है कि तोड़ पानी होता होगा, क्योंकि तोड़ पानी के बगैर ऐसा कहीं पर भी ये कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है। क्योंकि विपक्ष भी कभी कभी कुछ मुद्दों को क्यों छोड़ता है, ये देश के लोगों में बड़ा सवाल है। लेते एक छोटा सा ब्रेक पर जाने के पहले देखते हैं कि आप लोगों ने एसएमएस में अभी तक कितने प्रतिशत में क्या कहा है। आपके सामने एसएमएस पोल दिख रहा है। एसएमएस पोल में 98% दूसरे ब्रेक तक ही कह रहे हैं कि हां, हम घोटालेबाज देश बनते जा रहे हैं। ब्रेक पर जाते जाते हम आपके सामने लेके चलते फिल्मी एक सीन, एक डायलॉग जो शायद हमारे आंखों खोलने में मदद करेगा। पता है मैं मिनिस्टर किस लिए बैठा हूं? मेरे पास नहीं आ सकते थे आप लोग? सॉरी, आपके पास आना चाहिए था, गलती हो गई। पर अब हम क्या करें सर? इट्स टू लेट, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। इमारत लगभग बन गई है सर, अब आप उसे तोड़ने के लिए कहेंगे तो मैं क्या करूंगा? आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। सर हेल्प कीजिए प्लीज। आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या बताएंगे? हे भगवान, फिर वही सवाल है। 200 करोड़। उसका 25%, 50 करोड़ पार्टी फंड में दे दो, काम हो जाएगा। 50 करोड़? ऐसे मुंह क्यों फाड़ रहे हैं? कैपिटेशन ऑपरेशन के नाम से लाखों रुपए कमाएंगे। एक साल में पूरा पैसा निकाला है। घोटालों से जुड़ा हुआ सवाल आपको पूछ रहे हैं कि क्या हमारा देश घोटालाबाजों का देश बन रहा है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, देखते क्या कहते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। बस मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये पुराने मिनिस्टर सब से हटा लिए जाए और नए नए नेता आते जाएंगे तो ये घोटालेबाजी कम हो जाएंगे। एक सोल्यूशन हो सकता है, ये एक उपाय हो सकता है। हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ये एक सोल्यूशन हो सकता है। हाँ, धन्यवाद। नए नए घोटालेबाजों को, नए नए नेताओं को लाया जाए तो पुराने घोटालेबाजों को शायद हम कर सकते हैं। एक और कॉलर, एक और उनसे बात करते देखते क्या कहना। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? घोटाले का देश जो हमारा बना हुआ है वो पानी तो ऊपर से नीचे गिरता है। आप पार्लियामेंट में, लोकसभा में देख लीजिए, इतने दिन से चल रही पाली तो वहीं पे जब इतने बड़े घोटाले हैं तो आगे तो अपना होंगे। तथा राजा तथा प्रजा। बिल्कुल है, क्या करेंगे जब ऊपर से इतना बड़ा घोटाला हो रहा है? बिल्कुल, तो फिर आगे किसको पकड़ोगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? एसके जैन, बाहुबली एनक्लेव, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से बोल रहे हैं। हाँ जी। ये तो आप मतलब घोटालों की महानगरी से बोल रहे हैं। हाँ जी, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं। हाँ। पानी ऊपर से नीचे गिरता है। बिल्कुल, पानी तो यहीं से चल रहा है, पार्लियामेंट से चल रहा है, लोकसभा से चल रहा है। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट चली नहीं है, बिल्कुल, तो फिर घोटाले तो अपने आप होंगे। बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही। देश की पार्लियामेंट के ऊपर ही अगर करप्शन के आरोप लगेंगे, देश के प्रधान की तरफ ही लोग अगर संशय की नजर से देखेंगे, तो देश में किसी गांव के सरपंच को हम क्या कहेंगे? किसका आदर्श लेगा और कौन बोलेगा? अब हम देखते हैं 12वां नंबर का घोटाला आपके सामने। अब लगातार कुछ घोटाले भी लेंगे क्योंकि हम 13 नंबर का घोटाला, 12 घोटाले अब तक हम देख चुके हैं, अब 13 नंबर का घोटाला लेते हैं। लगातार लेंगे क्योंकि 45 मिनट में हम केवल 12 देख पाए। प्रसारण में हुए भ्रष्टाचार से जुड़े होने पर सवाल उठाए। लाली एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस अधिकारी जो कि प्रसार भारती के सीईओ है, इनके ऊपर यह आरोप लगा। 14 नंबर का घोटाला भी देखते हैं। कई एनजीओ ने महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण योजना मनरेगा में 38,000 करोड़ का घोटाला होने का आरोप लगाया। बिल्कुल, यह आरोप भी लगातार लगता आया है और यह 38,000 करोड़ अब तक का है। अमेरिकन सुरक्षा और वित्तीय आयोग ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी कंपनी डोम केमिकल को भारत में पंजीकरण के लिए घूस मांगी गई। ये वही कंपनी है जो भोपाल गैस कांड से जुड़ी हुई है। दिल्ली में डीडीए में फ्लैटों के आवंटन को लेकर हुआ घोटाला। इस घोटाले के बाद हजारों फ्लैट ऐसे के ऐसे पड़े रहे जिनका अभी तक आवंटन नहीं हो पाया। 2G स्पेक्ट्रम को लेकर पूर्व संचार मंत्री ए राजा और नीरा राजा टेप प्रकरण घोटाला। ये मीडिया और दलाल और मंत्रियों की साठगांठ का सबसे बड़ा उदाहरण है। सीए वेंकटेश के अनुसार मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हसन अली ने 1,50,000 करोड़ रुपए अपने विदेशी बैंक खातों में जमा किए, जबकि हसन अली 71,848 करोड़ का टैक्स जमा करते हैं। बीजेपी के एक विधायक देवेंद्र फडणवीस ने एक सीडी पेश की जिसके अनुसार महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल
केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख समेत कांग्रेस के सलाहकार अहमद पटेल ने अली हसन की नियुक्ति करवाई और अपॉइंटमेंट करवाई थी। 90 लाख काला धन भारत सरकार द्वारा स्विस बैंक में जमा है। यह खुलासा पूर्व राजस्व सचिव एमआर शिवरमन ने 16 साल पहले किया था, जो कि यूपीए सरकार के लिए एक सिरदर्द बन गया। बैंक उन लोगों के नाम का खुलासा करने को तैयार है, पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। चुनाव में यह अहम मुद्दा बना था, सरकार ने आश्वस्त किया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बिहार सरकार ने उन करोड़ों रुपए की जांच शुरू कर दी, जो कि बूटा सिंह के राज्यपाल रहते बिहार की नदियों के विकास के लिए दिया गया था। बूटा सिंह ने मोटा काम किया और मोटा पैसा खाया, यह आरोप उनके ऊपर लगा, इसलिए उनको वहां से हटाया भी गया। सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, सीधे रस्ते की है तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है।